सारी दोष, शरीर राग से इतने दोष पैदा होते हैं, जितने ग्रंथ और पंथ हैं सब इसी के हटाने के लिए है, शरीर राग मात्र के लिए। शरीर राग से अन्य राग सब हैं। एक दो भाई, खेती का बंटवारा हो रहा है, कुछ हाथ खेती बड़े भाई वाले खेत में ज्यादा है। लड़ाई शुरू हुई, छोटे भाई ने मार डंडो बड़े भाई को मार डाला, छोटा भाई जेल गया, खेती वैसे ही पड़ी। माया का नाटक तो देखो, एक का दिव्य मानव देह जो भगवत प्राप्ति कर सकता था वो मारा गया, एक का जेल प्राप्त हो गई, दोनों अज्ञान की दशा में जीवन को नष्ट कर दिया। एक कथा, पूरा संसार इन्हीं वासनाओं के खेल में, सर्वात्मार्थोरु विघ्नम, जहां मैं को शरीर में मिला दिया गया, इतनी कामनाएं प्रकट हो गई, वासनाएं प्रकट हो गई, इतना अहंकार प्रकट हो गया कि विघ्न ही विघ्न, पूरा जीवन अशांति। अध्यात्म के बिना स्वप्न में भी कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे जितना रुपया कमा लो, चाहे जितने अरबों की संपत्ति एकत्रित कर लो, तुम अशांत रहोगे, तुम चिंता युक्त रहोगे, तुम दुख युक्त रहोगे, तुम मृत्यु से भयभीत रहोगे और बार बार तुम्हें जन्मना मरना पड़ेगा। अध्यात्म के बिना कुछ भी प्राप्त हो जाए। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने विश्व के माने हुए वैद्यों को पास रखा, विश्व की औषधियां रखी, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं रखी कि एक जरा सी छींक हो कि हजारों प्रकार की औषधि, वो भी मर गए। मृत्यु ने उनको भी मिटिया मेट कर दिया। क्या व्यवस्था करोगे? ऐसे ऐसे भोग विलासी चक्रवर्ती सम्राट, ऐसा ऐसा कहां सब खत्म। भूल मत करो, मैं को शरीर में मत मिलाओ। ये जो मिल गया है इसी को हटाना है। जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसभ मुदय भांज युद्यतामर्षदंडई। तुम अपनी इंद्रियों को दुलार करके उनके प्रसन्न करने के लिए उनको छूट दे देते हो, जाओ भोगो, वही तुम्हारे को बंधन प्राप्त कराती है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, जलन पैदा हुई। ऐसा क्यों किया? कभी नहीं करूंगा, फिर वही अज्ञान, बार बार नहीं करूंगा और बार बार वही करते। फिर भगवान दंड विधान कर देते। एक दो बार तुमसे गलती हुई, क्षमा याचना की, या बहुत गलतियां हो गई, सत्संग सुना, बुद्धि पवित्र हो रही, अब लो नशानी अब ना नशइयो, तो भगवान कृपालु है, वो कह रहे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा, अब तो होश में चलो। नहीं, निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि, ये दुष्ट इंद्रियां बार बार जीव को घसीट करके भोगों में डाल देती। तो क्या करें? गुस्सा करो इन इंद्रियों के ऊपर, अनुमति मत दो, इनको दंड दो, उपवास करो, नाम का दंड दो, खूब नाम जप करो, परेशानी पैदा, परिक्रमा लगा, निकल जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा, 5-7 घंटे नाम जप करते हुए पूरी परिक्रमा, आराम आराम से, दौड़ने की जरूरत नहीं, 5-7 घंटे में आराम आराम से नाम जप कर देखो। अगर तुम्हारा उसी समय दिमाग परिवर्तन न होने लगे तो बताना। ऐसा बगीचा है संसार, इसका मनोरंजन करने का मन हो ही जाता है, और जो मनोरंजन में फंसा हो आज तक नहीं निकल पाया। जब से सृष्टि हुई आज तक इस जादू के बगीचे से नहीं निकल पाया। कहीं न कहीं वो कंचन, कामिनी, कीर्ति, कहीं न कहीं वो फंसा मिलेगा। अगर आप इसे मैं को शरीर से हटा दें तो आप जीत जाए।
जब तक अपने को पुरुष स्त्री मानेंगे, मैं को शरीर में मिलाए रखे, तब तक कुछ भी साधन कर लो, सवाल हल नहीं होगा। और ये होता है स्वीकृति से। स्वीकृति से बड़ा परिवर्तन सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है आपकी स्वीकृति का। जैसे हम पहले सन्यास में थे तो स्वीकृति हो गई कि अब सन्यासी, तो स्वप्न में अपने को सन्यासी ही देखते थे। अब जब स्वीकृति हुई, मैं श्री जी के चरणों का दास, अब स्वीकृति, तो इस सूक्ष्म शरीर स्वप्न में यही दर्शन कर रखा है। जब स्वीकृति हुई, मैं श्री जी की सहज, तो उस स्वीकृति में ना ये भेष होगा, ना पुरुष शरीर होगा, वही स्वीकृति। स्वीकृति कर लिया मैं स्त्री मैं पुरुष, इसी स्वीकृति में सारे दोष बैठे हुए हैं। स्वीकृति कर लिया मैं प्रभु का दास, इसी स्वीकृति में आपको निर्दोष करने की सामर्थ्य मिलेगी। पूर्ण निर्दोष अवस्था इसी में। आपकी स्वीकृति कमजोर है। आपसे एक शब्द में कहें तो पूरा का पूरा खेल स्वीकृति का है। वेदांत केवल तुम्हारी स्वीकृति को बदलता है। कौन हो तुम? बोले तुम ब्रह्म हो, तत्त्वमसि। तत्व वह जो परमात्मा तत्व है, त्वम असि तुम ही हो। स्वीकृति करो। बोले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। स्वीकृति। तो बोले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो क्या हुआ? बोले ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो ब्रह्म हो गया। मैं पुरुष में स्त्री तो भोगी हो गया। नारकी गतियों को प्राप्त कराने वाली चेष्टाएं शुरू हो गई। खास बात समझनी, मैं को शरीर में स्थापित करना दुर्गति का कारण है। मैं को ब्रह्म में, मैं को भगवान के चरणों में, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में स्थापित करना। मैं प्रभु का दास हूं, इसलिए अपने स्वामी का हर समय नाम जप करता हूं। मैं प्रभु का दास हूं, इसलिए हर चेष्टाएं अपने प्रभु की प्रसन्नता के लेकर बदल गया, जीवन बदल गया। जब हम प्रभु के चरणारविंद की शुद्ध शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो हर विधान बड़ा मंगलमय होने लगता है। एक बार गीता वाटिका गोरखपुर में अखंड नाम संकीर्तन चल रहा था। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की कृपा से बहुत ही मांगलिक दिन कट रहे थे। भगवत चर्चा हो रही, अखंड नाम कीर्तन हो रहा, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं। तो बहुत से संत महात्मा भी वहीं विराजमान थे। पूरा मांगलिक, एक मिनट भी कहीं 24 घंटे में कोई प्रपंच वार्ता नहीं। गीता वाटिका में पूज्य बाबा, राधा बाबा और भाई जी महाराज। रात का समय 50 फूस की झोपड़ियां बनाई गई थी, जिनमें बड़े बड़े संत महात्मा आकर रुके हुए थे। तो लालटेन टंगी थी। लालटेन से कब क्या कैसा हुआ, घटना कैसे घटी, झोपड़ी में लालटेन टंगी है, तो कैसे क्या हुआ कि वो लालटेन गिरी, तेल फैला, उसमें आग फैली, वो झोपड़ी में लगी, एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी, और सब संत महात्मा साधक झोपड़ियों में शयन कर हाहाकार मच गया। जल्दी जल्दी जो निकल पाए नहीं, कूद करके लोग कंबलात से ढककर जो सो रहे थे उनको उठाकर बाहर लाए। बड़ा हाहाकार मच गया। प्रचंड अग्निदेव ने रूप धारण किया। सब झोपड़ी तंबू सब खाक हो गई, राख हो गई, बहुत सी सामग्री हो गई। अब जो संसारिक लोग हैं, भक्ति के आकर्षण से आए हुए हैं, उनका देखो कीर्तन और भक्ति का ये स्वरूप। भाई जी के कान तक आवाज पहुंची। भाई जी ने कहा,
अग्नि का आवाहन किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं। अग्नि साक्षात भगवान है। हमने तो आवाहन भी नहीं किया मेरे भगवान इस रूप में आकर के, आहुति भी नहीं दी, अपने आप आकर भोग स्वीकार कर लिया। भक्ति की दृष्टि क्या है? मेरे भगवान पधारे हैं। भाई जी ने कहा कि कल जो आग लगी, तुम लोगों को आग दिखाई दे रही, मेरे को मेरे भगवान दिखाई दे रहे। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा मेरे कीर्तन, मेरे भगवत चर्चा करने से भगवान अग्नि रूप धारण करके आनंद उल्लास से युक्त होकर के ये भोग स्वीकार किया। मुझे इस घटना में भगवान की कृपा दिखाई दे रही कि भगवान ने किसी का एक रोम भी नहीं झुलसाया, नहीं तो बहुतों के शरीर पूरे हो सकते थे, एक भी व्यक्ति नहीं मरा। और ये मेरी ही बात नहीं है, जो भगवान का शरणागत है उसको ऐसा ही अनुभव होता है कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई, पूरा घर जल रहा था। लोग दौड़े, कुछ कंबल, कुछ वस्त्र आदि जो वस्तुएं निकाल पाए, बकाया सब जल गया था। नामदेव जी कीर्तन में मगन थे, कहीं एकांत में जब आए